हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अनंत। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 में जो आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी उन्हें देखेंगे और उनका प्रूफ भी हम करेंगे। तो देखिए, जो 3 मेन आइडेंटिटीज़ हम ट्रिग्नोमेट्री की यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 8.4 में, वो फर्स्ट आइडेंटिटी है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और थर्ड आइडेंटिटी है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। देखिए, जिस भी बच्चे को ये तीनों आइडेंटिटी याद होती है वो एक्सरसाइज 8.4 को इजीली सॉल्व कर देता है। 8.3 तक के सारे फॉर्मूले आई होप आपको अभी तक याद हो चुके होंगे। तो 8.4 जिसे सॉल्व करनी है उसे ये तीन आइडेंटिटीज़ को एकदम क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ताकि वो इजीली 8.4 को सॉल्व कर पाए। अब देखो, ये तीन आइडेंटिटीज़ आई कहाँ से, इसका प्रूफ अब हम देखेंगे। तो कई बार आपके टीचर्स एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि प्रूफ दैट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और थर्ड आइडेंटिटी का प्रूफ पूछ लिया। तो इस तरीके से हम इन तीनों आइडेंटिटीज़ का क्या देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं कि आइडेंटिटीज़ बनी कैसे। देखिए, सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने बना लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने दे दिया इसको 90 डिग्री। अब देखो, ये वाला पार्ट क्या है, हाइपोटेनियस है हमारी, ये बेस, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। तो प्रूफ हम सबसे पहले लिखेंगे, लेट अस टेक ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें हमारा जो एंगल बी है वो कितना है, 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस की भी बात होगी। तो हम करेंगे ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, जब आप फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करोगे, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आपको हाइपोटेनियस से दोनों साइड डिवाइड कर देना है। जो आपकी हाइपोटेनियस है उससे आपको क्या कर देना है, दोनों साइड डिवाइड कर देना है। तो पहले यहाँ देख लेते हैं, हाइपोटेनियस का नाम क्या है, ए सी। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का नाम है बी सी, और बेस का क्या नाम है, ए बी। अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस से दोनों साइड डिवाइड करेंगे। तो हम लिखते हैं डिवाइडिंग बाय ए सी। हाइपोटेनियस क्या है हमारी, ए सी है, डिवाइडिंग बाय ए सी स्क्वायर बोथ साइड। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, ए सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर। ओके, अगली स्टेप में क्या होगा, तो देखिए आगे हम यहीं कर लेते हैं ताकि आप लोग ये देख पाओ। तो जब ए सी स्क्वायर से डिवाइड होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, वापस 1 मिल जाएगा, है ना, इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर है और ए सी का भी स्क्वायर है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बी सी बाय ए सी होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ए बी बाय ए सी दोनों का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख देते हैं ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखो, जो बी सी है, यहाँ पे आपका बी सी ये रहा, क्या है, परपेंडिकुलर है, और जो आपका ए सी है वो क्या है, हाइपोटेनियस है। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन ए सी क्या है आपका, हाइपोटेनियस है, एच होल स्क्वायर, प्लस ए बी क्या है आपका, ए से लेके बी तक बेस है, और ए सी आपका हाइपोटेनियस होल स्क्वायर। अब हमें फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला, कि जो साइन होता है
वो क्या होता है, p/h होता है, और जो cos होता है वो क्या होता है, b/h होता है। तो यहाँ पर मैं p/h की जगह क्या लिख दूँ, साइन थीटा लिख सकती हूँ। यहाँ पर जो मेरा एंगल था इसको मैंने बोल दिया थीटा, क्योंकि थीटा से देखो तो परपेंडिकुलर यही, तो मैंने इसे थीटा मान लिया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, साइन थीटा, क्योंकि थीटा क्या है, बगल में हमने दे दिया थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस b/h क्या है आपका, कॉस है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा होल स्क्वायर। 1 हमने एज इट इज़ लिखा। अब ये स्क्वायर को आप कहाँ यहीं तो लाते हो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको सिस्टमेटिक ढंग से अगर लिख लें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपकी क्या होगी, पहली आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी, हैंस प्रूव्ड। अब हम देखते हैं दूसरी आइडेंटिटी कैसे प्रूव होगी। देखो अब हमें प्रूफ करना है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो डेटा वही रहेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में अभी किया था। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अगेन अप्लाइंग, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर से हमने इसमें क्या लगाई, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h² = p² + b²। यहाँ पर आपका h² क्या हो जाएगा, ac का स्क्वायर यानी ac होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पर आपका कौन है, थीटा से देखो तो BC है, तो हो जाएगा BC² प्लस यहाँ पर बेस क्या है आपका AB है, AB²। तो याद रखिए जब भी आपको ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी हो 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा, तो आप दोनों साइड बेस से डिवाइड करोगे, और यहाँ पर बेस कौन है आपका, AB है। तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय बेस। तो बेस कौन है, ए बी, तो ए बी के स्क्वायर से हम दोनों साइड क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, AC² अपॉन AB² इज इक्वल टू BC² अपॉन AB² प्लस AB² अपॉन AB²। अब देखो यहाँ लिखा है AC² अपॉन AB², तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन AB होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम इसे लिख सकते हैं BC अपॉन AB होल स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर कैंसिल होकर दे देगा हमें 1। अब मुझे बताइए कि जो AC है आपका, AC है वो क्या है, हाइपोटेनियस है, और जो AB है, AB क्या है आपका, बेस है। AC अपॉन AB क्या है आपका, h/b है। तो h/b किसका फॉर्मूला होता है, सेक का फॉर्मूला होता है, एंगल आपका थीटा। तो AC अपॉन AB की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, सेक थीटा लिख सकती हूँ। आपको दिखा नहीं होगा, अब देखिए AC अपॉन AB क्या है आपका, h/b होता है, और h/b किसका फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का। जब आप टेबल बनाओगे तो cos थीटा b/h होता है, उसका उल्टा कौन होता है, सेक थीटा यानी h/b। तो मैं यहाँ पर AC अपॉन AB की जगह क्या लिख सकती हूँ, सेक थीटा होल स्क्वायर। इसी तरीके से देखो BC अपॉन AB है, तो यहाँ पर BC क्या है आपका, फिगर में जब आप देखोगे तो BC आपका परपेंडिकुलर है, और जो AB है, AB आपका क्या है, बेस है। तो AB क्या हो गया यहाँ पर, बेस हो गया। तो p/b किसे कहते हैं, tan को कहते हैं, और हमारा एंगल क्या है, थीटा। तो BC अपॉन AB की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, tan थीटा, ये इसका होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसका स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। सिस्टमेटिक ढंग से लिख दें तो हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका प्रूफ, सेकेंड आइडेंटिटी। अब अगर आपको थर्ड आइडेंटिटी प्रूफ करनी है तो देखिए कैसे होगी वो। अब आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ थर्ड आइडेंटिटी होती है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम अगेन क्या करेंगे, इसी वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। देखो फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया दोनों साइड, सेकंड आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए बेस से दोनों साइड डिवाइड किया, तो थर्ड आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए यानी 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा प्रूफ करने के लिए हम दोनों साइड किससे डिवाइड कर देंगे, परपेंडिकुलर से। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं अगेन बाय
पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर आपका है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब दोनों साइड क्या करेंगे, ट्रायंगल फिर से बना लें एक बार। इस समय यहाँ पर ये थीटा है, ये 90 है। क्या करना है, इस आइडेंटिटी को, कॉट वाली आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए आपको दोनों साइड क्या करना है, परपेंडिकुलर से डिवाइड करना है। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय, यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, तो डिवाइडिंग बाय बी सी स्क्वायर बोथ साइड। दोनों साइड हम क्या कर देंगे, बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर आपको समझ आए, ताकि ए सी अपॉन बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन बी सी होल स्क्वायर। बी सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ए बी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए बी बाय बी सी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, जो आपका ए सी है और जो बी सी है, ए सी आपका हाइपोटेनियस है और बी सी कौन है आपका, परपेंडिकुलर। तो ये जो ए सी बाई बी सी वो एच बाई पी है, और एच बाई पी हम किसे कहते हैं, कोसेक को कहते हैं, और एंगल कौन है, थीटा। तो ए सी बाई बी सी की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, कोसेक थीटा होल स्क्वायर। 1 का एज इट इज़ 1। अब देखो ए बी क्या है आपका और बी सी क्या है, ए बी क्या है, बेस है, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बी बाई पी यानी कॉट थीटा, कॉट अपन का रेशियो हो गया, थीटा एंगल हो गया, तो बी बाई पी क्या हो गया आपका, कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो इसको सिस्टमेटिक ढंग से जब हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये थी आपकी थर्ड आइडेंटिटी, जो अभी हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इस तरीके से बारी बारी दोनों साइड डिवाइड करके प्रूव कर देना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।